मुझे दिखा दो सिद्ध भगवन, मैं करता गुणों का गान रे। मुझे सिद्धि दिखा दो सिद्ध भगवन, मैं करता गुणों का गान रे। तुम अष्ट गुणी परमात्मा, बस रहो निरंतर ध्यान में। तुम अष्ट गुणी परमात्मा, बस रहो निरंतर ध्यान में। अरहत वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्येक निमित्त को, षड्जीवनी काय को, उनके द्वारा प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जैन दर्शन की तरह भारत में अनेकों दर्शन प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। एक दर्शन है और एक वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन और जैन दर्शन, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ भेद भी है। एक समानता यह है कि जैन दर्शन मानता है कि जीव अपने भावों से अपनी सृष्टि की रचना करता है। वेदांत दर्शन भी यही कहता है कि जिसका जैसा चित्त होता है वो वैसी ही अपनी गति और स्थिति का निर्माण करता है। यानी जैन दर्शन, वेदांत दर्शन, दोनों में सिमिलरिटी है। दूसरी बात, जैन दर्शन कहता है कि अगर आत्मा अपने साक्षी स्वरूप में रहे तो वह कर्मों का नया बंधन नहीं करेगी। यही बात वेदांत दर्शन कहता है कि सूर्य की तरह आत्मा हो जाए। अगर आत्मा सूर्य की तरह हो जाए तो वे लोग सूर्य को परमात्मा की तरह बतलाते हैं कि जैसे सूर्य साक्षी होता है, कुछ करता नहीं है, उसका प्रकाश पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है और दुनिया उसके ही प्रकाश में प्रकाशित होकर के सारे काम करती है। अगर अंधेरा हो तो हम क्या काम करते? सूरज के प्रकाश में हम सारे लोग दिन रात कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं। तो कहा कि सूर्य जिस तरह से साक्षी है, अपने स्वरूप में रहता है, जनता उस सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित होकर के दैनंदिन कर्तव्य कर्म करती है, करणीय भी करती है और अकरणीय भी करती है। ठीक इसी तरह से आत्मा भी सूर्य है। आत्मा स्वयं कुछ नहीं कर रही है, आत्मा के होने पर मन, बुद्धि, अहंकार सारे कार्य कर रहे हैं। यानी आत्मा अगर अपने स्वरूप में आ जाए, अपने साक्षी भाव में आ जाए तो वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर वो साक्षी भाव में नहीं है तो वो निरंतर कर्म करती रहेगी, निरंतर विभाव प्रसारित करती रहेगी। अब इस अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा अकर्ता है। कब? जब वो स्वरूपस्थ है। तो जब वो अपने स्वरूप में स्थित है तो वह अकर्ता है, वह कुछ नहीं करती। लेकिन जब तक वो विभावों में स्थित है तब तक वो निरंतर कुछ ना कुछ करती रहती है। ज्ञान की हम तृतीय अवस्था पर जाएं तो ज्ञान की तृतीय अवस्था कहती है कि आत्मा साक्षी है सूर्य की तरह, करती कुछ नहीं। तो प्रश्न पैदा होता है, करता कौन है? तो समय सार कहता है ही कर्म का करता है, कर्म ही कर्म का भोगता है, कर्म ही कर्म करवाता है। जैसे हमने गुस्सा किया, क्यों किया? तो हम कहेंगे कि कषाय कर्म का उदय आया, कषाय उदय में आए इसीलिए क्रोध किया, कषाय उदय में आए इसीलिए लोभ किया, कषाय उदय में आए इसीलिए आदमी ने घमंड किया, कषाय उदय में आए इसीलिए आदमी ने मायाचारिता का सेवन किया। यानी ये सारे दोष क्यों किए? क्योंकि दोष उदय में आए तो दोषों का सेवन किया। अगर दोष उदय में ना आते तो हम दोषों का सेवन नहीं करते। गुस्सा आया इसलिए किया ना आता तो कैसे करते? तो गुस्से को किसने कराया? गुस्से को गुस्से ने कराया। ध्यान दीजिए,
गुस्से को गुस्से ने कराया, गुस्सा आया इसलिए आपने गुस्सा किया, तो गुस्सा किसने करवाया? गुस्से ने करवाया, ठीक है ना। गुस्सा आया इसलिए गुस्सा किया, लोभ आया इसलिए झूठ बोला, तो झूठ किस लिए बोला? लोभ की वजह से। तो झूठ किसने बोलाया? झूठ लोभ ने बुलवाया। झूठ किसने बुलवाया? लोभ ने बुलवाया। लोभ की वजह से हम झूठ बोले या डर की वजह से हम झूठ बोले। आदमी झूठ क्यों बोलता है? अक्सर तो वो लोभ लालच की वजह से बोलता है या वो डर की वजह से बोलता है, कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए, कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए, सामने वाला मुझे क्या समझेगा, आदमी डर के मारे झूठ बोल देता है। तो हमने ये कर्म क्यों किए? तो कह रहे हैं कि कर्मों ने कर्मों को करवा दिया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि कर्मों ने कर्मों को करवाया, प्रश्न पहली बार क्यों हुआ था? आपके दिमाग में प्रश्न आ गया कि पहली बार क्यों हुआ था? पहली बार इसलिए हुआ था क्योंकि आत्मा ने विभाव प्रसारित किए थे। क्या किए थे? विभाव प्रसारित कर लिए। अब एक बार आत्मा की गति स्वभाव गति न होकर के विभाव गति हो गई। दो शब्द पे ध्यान देना, एक स्वभाव, दूसरा विभाव। स्वभाव में क्या होता है कि आत्मा अपने जानती है, देखती है, ज्ञाता दृष्टा, सूर्य की तरह साक्षी स्वरूप में रहती है, कुछ करती नहीं है। सूर्य नहीं करवाता, सूर्य नहीं कहता तुम जागो, सूर्य नहीं कहता तुम काम धंधे पे लग जाओ, सूर्य कुछ नहीं कहता। सूर्य बस सामने आता है, साक्षी है, और हम सब सूर्य की साक्षी में अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। तो आत्मा अगर स्वभाव में रहे तो कुछ नहीं करती। आत्मा स्वरूप में रहे तो करता नहीं है, लेकिन आत्मा स्वभाव में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? आत्मा की मर्जी। उसके पास ज्ञान कम होगा, वो प्रमाद में चली गई होगी, वो इंद्रियों के गुलामी करने लग गई होगी, उसको बाहरी चीजें आकर्षित करने लग गई होगी, और जब परपाषंड आकर्षण पैदा हुआ होगा तो आत्मा के भाव स्वभाव की वजह विभाव हो गए। कर किया किसने? भाव ने। और भाव में ये योग्यता है कि वो दोनों प्रकार से हो सकते हैं। भावों की गति दो प्रकार की हो सकती है। हम कई दिनों से गति 4 सुन रहे हैं, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और देव गति। और हकीकत में गति कितनी है? 2 गति, एक विभाव गति, एक स्वभाव गति। गति कितनी है? 2 प्रकार की, एक विभाव गति, एक स्वभाव गति। स्वभाव का मतलब है साक्षी भाव में रहना, स्वभाव का मतलब है स्व में रहना, आत्मा का आत्मरमण रहना, आत्मा में ही रमण करना स्वभाव गति है। और दूसरी है विभाव गति, आत्मा का स्वभाव से बाहर विपरीत दिशा में गति करना, यानी अब बहिर यात्रा करना। आंखें बाहर देखती है, कान बाहर को सुनते हैं, नासिका बाहर की चीजों को स्मेल करती है, जीभ हमेशा बाहर के पदार्थों का रस लेती है, त्वचा स्पर्शन इंद्रियां हमेशा बाहर को छूना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें बहिर यात्रा कर रही है, ठीक है ना। ये जो बहिर यात्रा कर रही है इसको इंद्रियां बोल रहे हैं हम। ये 5 इंद्रियां बाहर गमन कर रही है। लेकिन ये जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रिया शब्द को भी साथ के साथ हम समझते हैं कि यह जीव के साथ जो इंद्रियां लगी हुई है, एक इंद्रिय होते तो एक इंद्रिय थी, अब हम पंचेंद्रिय, तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां हकीकत में दरवाजे हैं, साधन है, मार्ग है। अब इन दरवाजों के द्वारा हम बाहर भी जा सकते हैं, इन दरवाजों के द्वारा हम भीतर भी जा सकते हैं। दरवाजा दोनों काम आता है। आप इस गेट से अंदर भी आए और अब आप वापस इस गेट से बाहर भी जाएंगे। तो ये 5 इंद्रियां हमारी आत्मा के भावों को गमन करने के लिए रास्ता बनती है, रास्ता देती है। हमारे भाव आंखों के माध्यम से गति करते हैं, कानों के माध्यम से गति करते हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से गति करते हैं, मन के माध्यम से गति करते हैं। इसलिए मन को 6 इंद्रिय बताया गया, 6 सेंस बोलते हैं मन को। 6ठी इंद्रिय है, अनिंद्रिय है। इंद्रिय अनिंद्रिय है। अनिंद्रिय क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी आकृति नहीं है जैसे इन 5 इंद्रियों की आकृति है, इसलिए उसको अनिंद्रिय बोल दिया गया। लेकिन वो मन है। ये 6 द्वार है। इन 6 दरवाजों से जब हमारे भाव बाहर गति करते हैं तो उसको विभाव बोलते हैं, और जब इन 6 ही दरवाजों से भाव भीतर गति करने लग जाए तो उसको स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव गति की
अवस्था को अगर स्वभाव गति ही रहे, विभाव गति हो ही नहीं, तो उस अवस्था को सिद्ध अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध अवस्था। सिद्ध मतलब क्या? आत्मा सेम है, केवल उसके भाव स्वभाव रहेंगे तो वो सिद्ध है, और उसके भाव विभाव हो जाएंगे तो वो 4 गति में हो जाएंगे, उसको संसार गति कहेंगे। तो 2 गति हुई, स्वभाव गति और विभाव गति। इन्हीं को हम दूसरे 2 नामों से समझे, स्वभाव गति यानी सिद्ध अवस्था, सिद्ध गति, और विभाव गति यानी संसार गति। तो गति कितनी हुई? 2। विभाव गति संसार गति है और स्वभाव गति सिद्ध गति। सिद्ध गति में भी आत्मा रहती है, वहां भी गति होती है, यानी आत्मा के भाव तो फिर भी रहेंगे, भाव खत्म नहीं होंगे। सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। सूर्य यानी प्रकाश, सूर्य का होना ही प्रकाश स्वरूप है। इसी तरह से आत्मा का होना ही भाव स्वरूप है। आत्मा मतलब भाव। जब भाव जाते हैं ना तो हम बोलते भाव गया, मैं थोड़ी गया, पर भाव गया तो आत्मा के आत्म प्रदेश गए। जब भाव जाता है तो आत्मा के आत्म प्रदेश वहां तक जाते हैं, और ये आत्मा में एक विशेषता है कि जहां जहां भाव जाते हैं वहां वहां तक आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। इसीलिए तो वो सारे अवस्था तक, रास्ते के सारे अवस्था के कर्मों का आश्रव कर लेते हैं, नहीं तो कैसे करते? तो भाव जाने के साथ ही आत्म प्रदेश चले जाते हैं। भाव यानी आत्मा, सूर्य यानी प्रकाश, भाव यानी आत्मा, आत्मा यानी भाव। आत्मा चेतन है, भाव रूप है। ठीक है। अब ये जो स्वभाव गति सिद्ध गति है, इस सिद्ध गति के कोई भेद नहीं है, एज सच कोई भेद नहीं है। लेकिन चूंकि आत्मा है, उसमें उपयोग गुण रहेगा, उसमें ज्ञान रहेगा, उसमें दर्शन रहेगा, उसमें शक्ति रहेगी, वीर्य रहेगा और आनंद रहेगा। तो स्वभाव गति यानी सिद्ध गति में भी आत्मा के 4 मौलिक गुण मौजूद रहते हैं। इस आत्मा के 4 मौलिक गुण होते हैं, यानी जो आत्मा में सद, वो है ज्ञान, दर्शन, वीर्य, चारित्र नहीं है, वीर्य और आनंद। चारित्र तो तब तक है जब तक शरीर है, शरीर के बाद चारित्र नहीं है, क्योंकि शरीर है तो क्रियाएं होंगी, शरीर है तो हम अलग अलग तरीके के व्यवहार करेंगे, और शरीर ही नहीं तो व्यवहार कहां से करेंगे? तो चारित्र तब तक ही है जब तक हमारे पास योग है। योग ना रहे तब भी उपयोग तो रहेगा, क्योंकि उपयोग आत्मा का गुण है, आत्मा का होनापन है। आत्मा का मौलिक गुण क्या है? उपयोग। और उपयोग का मतलब ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद। ये 4 आत्मा के मौलिक गुण है, ये सिद्ध स्वरूप में भी रहते हैं। अब दूसरी गति है विभाव गति। सिद्ध गति हमको समझ में आया? सिद्ध गति यानी जहां आत्मा कुछ नहीं करता, स्वभाव में रमण करता है। और स्वभाव में रमण करता है यानी ज्ञान में रहता है, दर्शन में रहता है, वीर्य में रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन उसका वीर्य यानी क्षमताएं तो है उसके पास में, लेकिन वो क्षमता कुछ करती नहीं है। इसीलिए सिद्धों के 8 गुणों में बोलते हैं अकरण वीर्य। क्या बोलते हैं? अकरण वीर्य। अकरण वीर्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीर्य है, ताकत है, लेकिन अकरण, करना नहीं है। करना तब तक ही है जब तक कि हम अधूरे हैं। पूरा व्यक्ति कुछ करता ही नहीं, अधूरा व्यक्ति करता रहता है। और जितनी ज्यादा अधूरापन है, जितने ज्यादा चेतना का स्तर कमजोर है, उतना ज्यादा हम करते हैं। और जितना चेतना का स्तर विकसित होता जाता है, उतना उतना करना छूटता चला जाता है। ध्यान देना, करना उतना कम हो जाता है। अब आप देखो ना, एक आदमी इस बाहर की दुनिया में भी बहुत ज्यादा दिन रात भाग दौड़ करता है, करता ही रहता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ पाना है। करता ही क्यों है जीव? कुछ पाना है, इसीलिए तो करता है। ठीक है। और जिसने पा लिया वो भागदौड़ करता है क्या? जिसने जो पाना था वो पा लिया, वो भागदौड़ करेगा क्या? नहीं। कुछ पाना बाकी रह गया है तो करेगा, अगर पा लिया है तो भागदौड़ नहीं करेगा। अब जो बात संसार में है वही बात, जो बात बाहर है वही बात भीतर में है। हम भीतर में भी मन से, वचन से, काया से, विचारों से कुछ न कुछ करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक कि हमें कुछ पाना है, जब तक कि हमें अधूरापन खलता है।
और जैसे ही हमारे भीतर में शांति होती है, हमारा करना खत्म हो जाएगा, करना छूट जाएगा। जैन धर्म दर्शन को अगर हम साधनात्मक परिप्रेक्ष्य में समझें तो पूरी साधना का सार यह है कि हे जीव, तू करना 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 छोड़ दे, करना छोड़ दे। न करेमी न कारवेमी करन तंपी अन्नम न समणु जानामी मनसा वैसा कैसा। किस अवस्था में आ जा? सिद्ध गति की अवस्था में। कैसे आना? तो कहा सामायिक के अभ्यास के द्वारा आना। सिद्ध गति की अवस्था में हमें आना, कैसे आना है? सामायिक का अभ्यास है। इस अभ्यास को कर ताकि तू सिद्ध स्वरूप में आ जाए। तो वो अभ्यास कैसे करना? तो कहा न करना, न कराना, न करते हुए का अनुज्ञान करना। करन तंपी अन्नम न समणु जाना में, जो कोई और कर रहा है उस अन्य का समनुज्ञान भी नहीं करना। सम अनुज्ञान, अनुज्ञान यानी जानकारियां हासिल करना, कौन क्या कर रहा है, जिसको अपन राजस्थानी भाषा में बोलते हैं पंचायतियां करना। दिन रात हम लोग यही कहते रहते हैं ना, कौन क्या कर रहा है, सबकी पंचायती, सबका लेखा जोखा करते रहते हैं। ये जो हमारा पंचायती करने की आदत है, यह करना है, और ये करना जब तक रहेगा तब तक विभाव गति रहेगी। सिद्ध आत्मा में अकरण वीर्य होता है। करण है लेकिन करण का कोई प्रयोग नहीं है। वीर्य है, क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का कोई प्रयोग नहीं है। अब देखो, क्षमता का प्रयोग, जितना कम क्षमता वाला आदमी उतनी क्षमता का प्रयोग ज्यादा करता है, जितना बहुत क्षमता वाला आदमी उतनी अपनी क्षमताओं का प्रयोग कम करता है। सृष्टि के कुछ विचित्र सूत्रों में, रहस्यों में एक रहस्य यह भी है कि जो आदमी बहुत करता है, बहुत बोलता है, उसको कम बोलना आता है, उसको कम करना आता है। जिस आदमी को वाकई बोलना आता है वो आदमी कम बोलता है। जिस आदमी के पास वाकई करने की ताकत है वो कम करता है। मानोगे इस बात को? आप देखो, साधारण सा एक एग्जाम्पल देती हूं कि एक आदमी बहुत ज्यादा अपना पैसे का प्रदर्शन करता है। कौन करता है? बहुत अमीर पैसे का प्रदर्शन करता है, या नया नया अभी पैसा आया है वो आदमी पैसे का प्रदर्शन करता है। लोग में यही कहते हैं ना कि नया नया पैसा आया इसीलिए पैसा खूब खर्च कर रहा है, इसीलिए दिखा रहा है ना। अब जो औरत के पास में अभी नए नए सेट आए हैं पहनने के लिए, बहुत अमीर नहीं थी, अभी अभी अमीर बनी है, वो देखो नित नया मेकअप करेगी, नित नए सेट खरीदेगी, नित नए पहनेगी। और जो बहुत अमीर महिलाएं होती है वो कितना पहनती है? सोना जेवरात गहने कितना पहनती है? हाँ, बहुत अमीर महिलाएं कितना पहनती है आपने देखा होगा? एक पतली सी चेन पहन ली तो पहन ली। वो इतने भारी भरकम बहुत सारे गहने नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती? क्योंकि उसको दिखाने की इच्छा नहीं है, उसके पास, उसको है कि उसके पास है। प्रदर्शन कौन करता है? आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी ने 10 तथ्य बतलाए, 10 फैक्ट्स। उन तथ्यों में से एक तथ्य यह है कि प्रदर्शन हमेशा कमजोर आदमी करता है। नियम से प्रदर्शन में हमेशा कमजोरी छुपी होती है। अगर एक आदमी अपने धन का प्रदर्शन कर रहा है, यानी अभी वो बहुत धनी नहीं है। अगर एक आदमी बात बात में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहा है, शास्त्रों के श्लोक बतलाए जा रहा है, उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, वो मत ऐसा है, वो सिद्धांत ऐसा है, वो दिन रात अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करता रहता है, इसका मतलब है अभी वो ज्ञानी नहीं। कहते ना, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा भरा गड़ा ज्यादा आवाज करता है, और जो पूरा भरा होता है वो आवाज नहीं करता है। ऐसे ही जिस इंसान के अंदर में हीन भावनाएं होगी, जिसमें कमजोरियां होगी, वही आदमी ज्यादा कुछ करता रहता है। हमें सिद्ध अवस्था तक, सिद्ध गति में जाना है, और उस गति में जाने के लिए हमें विभाव गति को समझना होगा। और विभाव गति का मतलब क्या है? निरंतर करने की दौड़। अब करने की दौड़ क्यों होती है? करने की दौड़ होती क्यों है? सवाल पैदा करो। क्योंकि कुछ ना कुछ हमको पाना है।
करना हमेशा पाने के परिप्रेक्ष्य में होता है। अगर कुछ ना पाना होता तो कोई कुछ करता क्या? नहीं करता। कुछ पाना है इसीलिए कुछ करना है। अब कुछ करना है इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में आरंभ, और कुछ पाना है इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में परिग्रह। शास्त्र की भाषा में कुछ करने को कहते हैं आरंभ और कुछ पाने की अवस्था को कहते हैं परिग्रह। तो स्थानांक सूत्र कहता है कि जब तक किसी भी जीव के साथ में ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, आरंभ और परिग्रह, तब तक कोई जीव ना तो धर्म को सुन सकता है ना समझ सकता है। तब तक वो धर्म को ना सुन सकता है, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो आदमी करने में उलझा हुआ है, वो आदमी पाने में उलझा हुआ है। वो कैसे सुनेगा? सुनने के लिए तो रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। और शांत होना यानी न करना, न करेमी। शांत कब होते हो? जब कुछ नहीं कर रहे हो। शांत कब होते हो? जब कुछ नहीं करवा रहे हो। और शांत कब होते हो? जब कौन क्या कर रहा है उसमें दिमाग भी नहीं लगा रहे हो, तब शांत होते हो। ठीक है ना? हमें इस चीज का अभ्यास करना है कि हमें कुछ नहीं करना। अब आप उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। सारे साधु लोग आते हैं, वो कहते हैं ये करो, वो करो, धर्म करो, प्रोग्राम करो, कुछ उत्सव करो, कुछ तो करो, और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं करो। हकीकत है, महावीर के इस दर्शन को समझना आसान नहीं था। महावीर के इस दर्शन को समझें, बहुत सारे लोग नहीं समझते। हर आदमी ये समझता है कि धर्म का मतलब है कुछ करना। अच्छी क्रियाएं करो तो धर्म होता है और बुरी क्रियाएं करो तो अधर्म होता है। साधारणतया हर आदमी के दिमाग में यही परिभाषा है कि दान पुण्य किया तब त्याग किया, व्रत जप किया, उपवास किया तो धर्म किया, और जब ये सब क्रियाएं नहीं करी, खाना खाया, बिजनेस किया, बच्चे पाले तो अधर्म कर लिया। नॉर्मली हर आदमी ऐसा समझता है, अच्छा किया तो धर्म है, बुरा किया तो अधर्म हो गया। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है कुछ करना नहीं, कुछ करवाना नहीं, और करते वालों का अनुज्ञान भी करना नहीं, यानी शांत। करने की दौड़ बंद, आरंभ बंद। आरंभ कहाँ कहाँ से होता है? तो का मन से होता है, वचन से होता है और काया से होता है। तीनों योगों से होता है। जब तक इन तीनों योगों की वैभाविक गति चालू रहेगी तब तक चार गति बनती रहेगी, और जैसे ही तीनों योगों की वैभाविक गति रुक जाएगी, आत्मा की चारों गति रुक जाएगी, और तब मनुष्य में सिद्ध गति प्रकट हो सकेगी। तो आरंभ बंद। अब प्रश्न है कि आरंभ करते ही हम कुछ पाने के लिए है, तो क्या कुछ पाने की लालसा नहीं रखें? क्योंकि आया गया कि कुछ पाने का ख्वाब देखो। जब ख्वाब देखोगे तो तुम उस पा सकोगे, जब ख्वाब ही नहीं देखोगे तो कैसे पा सकोगे? तो पहले सपने देखो, ठीक है ना? पाने के सपने देखो, बचपन से सिखाया गया। इसलिए छोटे छोटे बच्चे को हर आदमी पूछता है, कोई भी मिलता है तो पूछता है, बेटा क्या बनना चाहते हो? नहीं पूछते क्या बनना चाहते हो? अब आप बताओ, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं चाहा था जो आप बन गए। लगता है? एपीजे अब्दुल कलाम निरंतर स्टूडेंट्स को एक बात कहा करते थे, सपने देखो, बड़े सपने देखो। लेकिन एक दिन अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम से ये पूछ लेता कि क्या आपने बचपन में सोचा था कि आप भारत के राष्ट्रपति बनोगे? क्या आपने भारत का राष्ट्रपति बनने का सपना देखा था? देखा था क्या? नहीं देखा था। ध्यान दीजिए, उन्होंने भारत का राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देखा था, ना ही उन्होंने कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था। केवल परिस्थितियों से प्रेरणा मिलती गई और प्रेरणा उनको गति देती गई, और वो गति उनको उस स्थिति तक ले जा पाई। लेकिन यहां
आम मानसिकता यही है, हर बच्चे को सपना दिखाया जाता है। और बड़ी विचित्र बात तब हो जाती है जब उस बच्चे से जुड़े हुए सारे परिजन उसको अलग अलग सपने दिखाते हैं। एक घर में हम ठहरे हुए थे, बच्चा था 5.5 साल का रहा होगा, बहुत क्यूट बेबी था। उसकी माँ कहती है, महाराज साहब मैं तो इस बच्चे को बड़ा होने पर डॉक्टर बनाऊंगी। मैंने कहा अच्छा जी, क्यों? महाराज साहब आपको पता नहीं आजकल डॉक्टर कैसे कसाई हो गए हैं, कैसी गलत दवाइयां देते हैं, आदमी को लूटते हैं, मार डालते हैं, मरने से पहले आदमी को मार डालते हैं। मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाएगा तो ये सारे बुढ़ापे के दुख दूर हो जाएंगे। तभी उसके पापा पास के कमरे में बैठे हुए सुन रहे थे, बाहर आए, बोले बिल्कुल नहीं, डॉक्टर नहीं बनाना, बच्चे को बनाना है मुझे तो वकील बनाना या जज बनाना। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, आपको वकील बनाने की क्यों सोच रही, क्या आपकी इच्छा थी क्या वकील बनने की? बोला हमारा साहब बात ये नहीं है, बात ये मेरे पास आज भी इतने सारे केस चल रहे मेरे साथ में और मेरे को वकीलों को इतना पैसा खिलाना पड़ता है, कल जब मेरा बेटा वकील हो जाएगा तो ये सारे पैसे देने बंद, कम से कम मैं अपने बेटे को वकील बना लूंगा तो मेरा फ्यूचर सुरक्षित हो जाएगा। अब माँ अपने फ्यूचर की सुरक्षा देखते हुए कहती है कि बेटे को डॉक्टर बनाना ताकि बुढ़ापे में बीमार हो जाऊं तो सही इलाज मिलेगा, और पिता अपने फ्यूचर को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। हर आदमी अलग अलग सपना दे रहा है उस बच्चे को कि उस बच्चे को बनाना क्या है। लेकिन अगर हम अध्यात्म को समझना चाहते हैं, अगर हम सत्य को समझना चाहते हैं तो इस बात को समझें कि सपना देखना ही गलत है। सपना मत देखो, नहीं गले उतरेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जितने भी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो सारे लोग स्टूडेंट्स को एक ही बात सिखाते हैं, सपना देखो, सपना देखो, सोचो तुम्हें क्या बनना है, विजुलाइज करो, उसको तक दौड़ो, उस तक भागो। और हम उल्टी बात कह रहे हैं, कैसे समझ में आ सकती है? हम कह रहे सपना मत देखो, पाने की चाहतों से दौड़ोगे कम पाओगे, थक जाओगे, मर जाओगे और हो सकता है पागल भी बन जाओ। क्यों? क्योंकि अगर 100 आदमी सपना देखे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, बनेंगे कितने? एक ही तो बनेगा, बाकी 99 लोगों का सपना टूट जाएगा। और जिसने जितनी ज्यादा बार सपना देखा होगा, जितना ज्यादा सोचा होगा, जितना ज्यादा अपने आप को ताना होगा, क्योंकि सपना देखा है तो तानना तो पड़ेगा खुद को, भविष्य में ले जाने के लिए निरंतर अपने वर्तमान को खराब तो करना पड़ेगा और पूरी चित्त शक्तियों को तनाव में डाला होगा। वो आदमी का जब सपना टूट जाएगा वो कहां जाके गिरेगा? सीधा डिप्रेशन में, पागल बन जाएगा। खलील जिब्रान की एक बहुत प्यारी कहानी है, कहानी का शीर्षक ये पागल। खलील जिब्रान लिखते हैं कि एक आदमी था, घूमते घूमते किसी पागल खाने में चला गया और जब पागल खाने में जाता है तो वहां उसको अपना एक पुराना दोस्त मिलता है। वो बड़ा हैरान हुआ कि मेरा ये दोस्त तो बहुत इंटेलिजेंट था, कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता रहा है, ये यहाँ पागल खाने में कैसे पहुंच गया? तो उसने अपने उस पागल खाने में मौजूद दोस्त को बुलाया, बिठाया और बात करने की कोशिश करी और पूछा कि तुम यहां कैसे? उसने कहा यहां शांति है। पागल खाने में रहा हुआ उसका पागल मित्र कहता है यहां शांति है। वो बोला पागल खाने में शांति है? कि हाँ, पागल खाने में शांति है। तुम जिस पागल खाने से रह रहे हो उस पागल खाने की बजाय मैं यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। बोला हम पागल खाने में रह रहे हैं? जो बाहर से आया था पागल खाने में वो कह रहा है क्या हम पागल खाने में रह रहे हैं? कि और नहीं तो क्या, तुम पागल खाने में रह रहे हो। निरंतर दिन रात तुम्हारे दिमाग के ऊपर कितने लोगों का प्रभाव रहता है। बोला तुम यहाँ आए कैसे? आए कैसे? सिंपल सी बात थी। माँ कहती थी ये बन जा, पिता कहते थे वो बन जा, भाई कहते थे ये बन जा, भाभियां कहती थी वो बन जा, मित्र कहते थे ये बन जा, दादाजी कहते थे वो बन जा। वो इतने सारे लोग मुझे इतना कुछ बनाना चाहते थे कि मैं पागल ही बन गया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। कहता इतने सारे लोग इतना कुछ बनाना चाहते थे कि मेरे को पागल खाने में आना पड़ा और मुझे लगता है यहाँ मुझे कोई नहीं कहता कि कुछ बन जा, इसलिए मैं यहाँ शांत हूं। और तुम जो बड़े पागल खाने में रह रहे हो ना, उस पागल खाने की बजाय तो ये कोई पागल खाना है ही नहीं।
यहाँ तो लोग अपनी ओरिजिनलिटी को तो जीते हैं, जैसे है वैसे तो रहते हैं, और बाहर तो कोई आदमी जैसा है वैसा रहता ही नहीं। हर आदमी लोग क्या चाहते हैं वैसा रहता है या नहीं? हर आदमी हर पल यही सोचता रहता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या देखना चाहेंगे, लोग मेरे बारे में कोई ऐसी राय ना बना ले। इसीलिए हर आदमी को सोसाइटी दिन रात मेकअप करना पड़ता है, दिन रात अपने चेहरे को रंगना पोतना पड़ता है। स्माइल ना आए तो भी स्माइल लाओ, रोना आ रहा हो तो भी रो मत, मन कर रहा है किसी से मिलने का तब भी मिलो मत, मन कर रहा है बोलने का तो बोलो मत, और मन नहीं कर रहा है बोलने का तब भी बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां गए हो तो तुम्हें बोलना तो पड़ेगा। अब क्या करे? तो वो पागल खाने में रहा हुआ उसका मित्र कहता है, तुम बहुत बड़े पागल खाने में रह रहे हो, मैं शांत हूं, मैं जैसा हूं वैसी जिंदगी जी रहा हूं, इसीलिए मुझे तो लगता है कि पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, पर तुम्हारी सबकी नजरों में मैं पागल बन करके कम से कम एक अच्छी जिंदगी तो जी रहा हूं। उसने पागल खाना चुना, पर भारतीय कुछ मनीषियों ने सन्यास चुना, फकीरी अवस्था चुनी। और फकीरी भी ऐसे ही होते हैं। दुनिया कुछ देखना चाहती है, पर फकीरों को दुनिया को कुछ दिखाने की इच्छा नहीं। फकीर ऐसे होते हैं, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, उसे का कहीं ना फंसता है, दिल उसे का कहीं ना फंसता है, तन मन में चैन बरसता है, तन मन में चैन बरसता है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। मन उसका उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। वो अपने मन का मालिक होके रहता है, इसीलिए लोगों ने जंगल को पसंद किया। सन्यासियों ने, फकीरों ने पर्वतों में रहना, पहाड़ों में रहना, जंगलों में चले जाना, नदियों के किनारे चले जाना, जहां जनता से दूर हो जाए, ताकि जनता का पागलपन उनके ऊपर आविष्ट ना हो सके। लोग तो कहेंगे कुछ तो करो, संसार में आए हो कुछ तो करो, और वो कहता है मैं कुछ नहीं करना। करने की दौड़ से उपराम विश्राम लेना, तो करने की दौड़ से मुक्ति सामायिक है, और सामायिक का अभ्यास सिद्ध गति के लिए है, और बाकी सारे करने और पाने की दौड़, आरंभ और परिग्रह, ये दो दौड़ संसार है। तो दो गति, स्वभाव गति और विभाव गति। स्वभाव गति सिद्ध गति, विभाव गति के चार भेद, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। अब विभाव गति के जाने के दो कारण, आरंभ और परिग्रह। और जब तक करना और पाना ये दो चाहते रहेंगी, तब तक ये जीव हमेशा पागल होता जाएगा, हमेशा भ्रमित होता जाएगा। अब देख लो हम में से किसको कितना पागल होना है। निज निर्णय निज हाथ। जय हो। पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद,